आम आदमी पार्टी के लीडर एनडी शर्मा ने केजरीवाल पर टिकट बेचने का इल्जाम लगाया। इस पर बीजेपी लीडर रमेश बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल के लिए ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली सरकार ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है और वहीं एनडी शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। रमेश जी, बदरपुर से आम आदमी पार्टी विधायक एनडी शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि 21 करोड़ रुपए में टिकट उन्होंने बेची है और उनका नाम काटकर जो दूसरे दल से नेता आए हैं उनको टिकट दिया है। ये केजरीवाल साहब के लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो दिल्ली के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि जो आदमी कहता था हम पारदर्शी चुनाव कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे, जनता के पैसे से चुनाव लड़ेंगे, इस चुनाव में कोई चीज नजर नहीं आ रही। जो कांग्रेस का ढर्रा था उसी ढर्रे पे केजरीवाल साहब चल रहे हैं। जो कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया और एक ही टिकट नहीं बेची है उन्होंने इस प्रकार से कम 16-17 टिकटें हैं जिनका पैसा लेकर उन बेचारे 5 साल कार्यकर्ता जो वहां पर समाज सेवा का काम में उनके लगे रहे होंगे बेचारे इस उम्मीद के साथ में कि 5 वर्ष बाद मैं चुनाव में आऊंगा, उनके साथ धोखा किया है। तो केजरीवाल की फितरत है बगैर पैसे के उनके साडू तक जेल गए हैं एक पीडब्ल्यूडी घोटाले के अंदर। ये छुपा हुआ क्या किसी से? तो केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं है। जो एक आदमी क्रांतिकारी के रूप में आया था वो भ्रांतिकारी निश्चित रूप से साबित हो गया है। सर, जो टिकट दिए गए हैं उसमें कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका नाम सीलमपुर दंगे में भी शामिल था, अब्दुल रहमान और शोएब इकबाल, जिसको अरविंद केजरीवाल ने इस बार टिकट दिया है। ये हमारी चिंता का विषय है। हम तभी से इनको बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये दिल्ली के सम्मानित निवासियों को सोचना पड़ेगा कि इनकी करनी और कथनी क्या है। ये देश में अराजकता चाहते हैं, दिल्ली में अराजकता चाहते हैं, देश शांतिपूर्वक चले। तो अमानतुल्लाह या शोएब इकबाल के बेटे, उनके बारे में कौन नहीं जानता? उसके व्यक्तिगत कपड़े तक उन्होंने विधानसभा फाड़े, कौन नहीं जानता? वो केवल ओवैसी के तरह इस प्रकार के लोगों को भड़काकर और उनकी भावनाओं के साथ खेलने कर राजनीति करते हैं। केजरीवाल को सत्ता चाहिए, वो किसी भी सूरत में कहीं जा सकता है। जब केजरीवाल साहब अपने बच्चों की कसम खाकर कांग्रेस के साथ समर्थन लेकर सरकार बना सकते हैं, तो जो बच्चों का नहीं हुआ, ये एक पुरानी बात है, ये बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता बच्चों को घसीटना, लेकिन ये लोगों को सोचना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा जीवन जीता है तो अपने बच्चों के भविष्य उज्ज्वल के लिए और बच्चों के लिए जीता है। तो जो बच्चों का नहीं हो पाया वो किसका होगा? अच्छा सर, आपने यहाँ पर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बेहतर काम करने की बात कर रहे हैं, आपने कई सारे खुलासे यहाँ पर किए, आरटीआई की भी बात की और नई जो बिल्डिंग्स है वो भी नहीं बनाई गई। तो आखिरकार सिर्फ ये विज्ञापन तक ही सीमित है या सिर्फ ऐसा कुछ है कि बनाया इन्होंने, सिर्फ सरासर झूठी बोल रहे हैं? बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल सूची जारी करे कि दिल्ली की 10 कॉलोनियों में नई बिल्डिंग बनाई हमने, जो 82 प्लॉट खाली पड़े हैं उनमें से एक में बनाई हो, या कोई और ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की जमीन केजरीवाल के पास है, उन किसी भी जमीन में उसने एक बिल्डिंग बनाई हो, तो ये भ्रांति फैलाई है उसने। और जो सुबह से शाम तक लोगों को ऐड के माध्यम से घर में रोटी खाने बैठेंगे और कभी न्यूज देखने का मन करेगा तो केजरीवाल की ऐड आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्रांति ला दी है। तो लोगों को भ्रम होता है कि जब कह रहे होंगे मुख्यमंत्री ने चुने हैं, अब उनको पता नहीं इस देश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं जो बच्चों के सगे नहीं हो पाए, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो लोग समझते हैं कराए ही होंगे उन्होंने, लेकिन वो प्रत्यक्ष है कि कुछ नहीं कराया। बस एक छोटा सा सवाल और है सर कि लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो 7 सांसद इन्होंने उम्मीदवार के तौर पर उतारे थे और उन लोगों की जमानत भी जब्त हुई थी। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों पर विश्वास जताया, तो इस बार किस तरीके का हश्र उन लोगों का देख रहे हैं? नहीं, केजरीवाल ने उन पर विश्वास नहीं जताया। केजरीवाल को लगा कि अगली बार फिर मुझे टिकट बेचनी पड़ेगी, तो टिकट बेचने के लिए ये मेरी जान खाएंगे, तो जब लोकसभा की टिकट बेचने के टाइम आएगा तो ये दोबारा जान खाएंगे। तो इनसे कह दूंगा तुम तो विधानसभा ही हार गए, तो तुम्हारा तो राइट ही नहीं बनता। तो वरना ये कहेंगे पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, लोकसभा इस बार ही हमें दो। अब क्या कहा यार तुम तो विधानसभा ही हार गए, तो और नए लोगों को बेच सकता है केजरीवाल, तो नई दुकान सजा रहे हो अपनी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उनके विधायक टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।